जय हिंद। दो एसडीएम यानी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के ऊपर लगा है 382 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप। मामला है NH 56 से जुड़ा। लखनऊ से वाराणसी को जोड़ने वाले इस हाईवे को चौड़ा किया जाना था, जिसके लिए बड़े स्तर पर जमीन एक्वायर की जानी थी। आरोप यह है कि जमीन के लिए उसकी कीमत से ज्यादा पैसे दिए गए। अब इस मामले में जब जांच करवाई गई तो उसके बाद काफी बड़ा सच निकलकर सामने आया। सबसे पहले NHAI ने अपने लेवल पर जांच करवाई, क्योंकि शक तब हुआ जब काफी लोग मुआवजे के लिए बचे हुए थे, पर 90% मुआवजा खर्च किया जा चुका था। सबसे पहले डीएम ने अपने स्तर पर जांच शुरू की। जांच करवाई गई तो पता चला कृषि योग्य जमीन की एवज में जो पैसा दिया जाना था, उसकी जगह हाईवे से सटी हुई जमीन के तौर पर पैसा दिया गया, जो कि अपने प्राइस से बहुत ज्यादा था। इसके बाद मामला पहुंच गया एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी ईडी के पास। ईडी ने प्रीलिमिनरी इंक्वायरी की और उसके बाद सच निकलकर सामने आया, जिसके बाद मामला दर्ज किया गया। PMLA यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इन दोनों अधिकारियों के साथ साथ अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। जय हिंद। ईडी ने 2 एसडीएम यानी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के ऊपर मामला दर्ज किया है। उससे पहले पुलिस भी इस मामले में FIR लॉन्च कर चुकी है। मामला है जमीन जिसका अधिग्रहण किया जाना था, उसके बनते पैसे से ज्यादा पैसा दिया गया, जिसकी वजह से राज्य सरकार को 382 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। इसके बाद पहले पुलिस ने मामला रजिस्टर किया, फिर ईडी ने रजिस्टर किया। इस पूरे केस के बारे में आपको बताएंगे, पर सबसे पहले आपसे अपील कि आप लाखों की गिनती में हमारे वीडियोस को देख रहे हैं पर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे, इसलिए अगर YouTube पर देख रहे हैं तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए और इसके साथ कमेंट कीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में कमेंट कीजिए। मैं जानता हूं ये वीडियो आप आखिर तक देखेंगे, क्योंकि ये केस है ही इतना दिलचस्प। अब स्टार्ट करते हैं इस केस से। ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने साल 2023 में 2 एसडीएम के ऊपर मामला दर्ज किया। यह मामला दर्ज किया गया प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत। और ये 2 एसडीएम कौन थे? ये 2 एसडीएम थे RD राम और दूसरे का नाम था अशोक कुमार कनौजिया। ये दोनों PCS अधिकारी थे। इन दोनों ने अपनी पोस्टिंग के दौरान जो लैंड एक्विजिशन हुआ था, उसमें सही तौर पर जो मुआवजा बनता था उससे काफी ज्यादा मुआवजा दिया, जिससे सरकारी खजाने को बड़े स्तर पर नुकसान हो गया। ईडी काफी समय से इस मामले की जांच कर रही थी और दोनों अधिकारियों पर, जैसा मैं आपको पहले बता चुका हूं, आरोप यह है कि किसानों को 3 गुना से ज्यादा, तकरीबन 4 गुना मुआवजा दिया जाना था, पर यह मुआवजा मल्टीपल टाइम्स यानी कई गुना ज्यादा दे दिया गया। और जब काफी लोग बचे हुए थे मुआवजे के लिए, उस समय तक 90% पैसा खर्च किया जा चुका था। अब यह पूरा मामला क्या है, ये आपको बताते हैं। रूल्स के तहत RD राम ने 30 गांव की जमीन के लिए जो भी एक्वायरमेंट किया जा रहा था, उसके तहत मुआवजा बांटना शुरू कर दिया। उन्होंने कई करोड़ रुपए अपने कार्यकाल के दौरान बांट दिए। फिर आया दूसरे एसडीएम का कार्यकाल, जो शुरू हुआ 19 सितंबर साल 2015 को, जब RD राम वहां से चले गए। 19 सितंबर साल 2015 को अशोक कुमार कनौजिया इस इलाके के एसडीएम बने और उन्होंने अपनी देखरेख में 207 करोड़ रुपए का मुआवजा बांटा। इसके बाद 26 मार्च 2016 से 14 जुलाई 2016 तक एसडीएम नए आए, जिनका नाम था सुभाष चंद्र प्रजापति। सुभाष चंद्र ने तकरीबन 184 करोड़ रुपए का मुआवजा बांटा। 22 जुलाई 2016 से 10 दिसंबर 2016 तक एसडीएम रहे वेद प्रकाश मिश्र, जिन्होंने 37 करोड़ रुपए का मुआवजा बांटा। इसके बाद एसडीएम फिर बदले और अब आए अभय कुमार पांडे। 10 दिसंबर 2016 से 3 जुलाई 2018 तक अभय कुमार पांडे ने तकरीबन 116 करोड़ रुपए का मुआवजा बांट दिया। अब तक तकरीबन 90% मुआवजा बांटा जा चुका था, पर लोग काफी बचे थे जिनको मुआवजा अभी भी बांटा जाना बाकी था। जब NHAI को यह खबर मिली तो NHAI ने अपने स्तर पर जांच की और पता चला कि कई लोग ऐसे हैं जिन्हें अभी भी मुआवजा नहीं मिला है। उसके बाद डीएम की कोर्ट में केस लगाया गया, एक वाद दाखिल किया गया, जिसके बाद डीएम ने जो मुआवजा दिया जा रहा था उस प्रक्रिया पर रोक लगा दी। एक तरफ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया अपने स्तर पर एक छोटी जांच कर चुकी थी, जिसमें यह साफ था कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत तो हुआ है। वहीं दूसरी तरफ
डीएम ऑफिस भी अपने स्तर पर जांच की प्रक्रिया शुरू कर चुका था और जमीनी स्तर पर यह बात निकल कर आई कि जमीन के पैसे जितने बनते थे उससे ज्यादा दिए गए, जिसके बाद यह बन गया 382 करोड़ रुपए का घोटाला। जांच के आदेश देने के बाद एक बड़े घोटाले का पटाक्षेप हुआ। इसके बाद रजिस्ट्रार ऑफिस मुसाफिरनामा में तैनात कानूनगो सुरेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने अपनी तहरीर दी और एक मुकदमा दर्ज करवाया। पुलिस ने एसडीएम आर डी राम और इसके साथ ही एसडीएम अशोक कुमार कनौजिया समेत अज्ञात लोगों पर एम्बेजलमेंट ऑफ मनी यानी सरकारी पैसे के गबन का मामला दर्ज किया और इसके साथ ही चीटिंग यानी धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया। अब आर डी राम रिटायर हो चुके हैं, वहीं दूसरी तरफ अशोक कुमार कनौजिया उत्तर प्रदेश सरकार में एडीएम स्तर के अधिकारी हैं, जो कि एग्जैक्टली अगर बात करें तो डायरेक्टोरेट ऑफ यूथ वेलफेयर में तैनात हैं और उनकी पोस्टिंग इस समय लखनऊ में है। अब इस पूरे मामले में जो धाराएं लगाई गई हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। आईपीसी 409 अक्सर लगाई जाती है पब्लिक सर्वेंट द्वारा पैसे के गबन किए जाने के मामले में। आईपीसी की धारा 409 कहती है कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय पब्लिक सर्वेंट, बैंकर, मर्चेंट और एजेंट, इस सभी के द्वारा अगर कोई भी भ्रष्टाचार किया जाता है, पैसे का गबन किया जाता है, तो इनको इंप्रिजनमेंट ऑफ लाइफ हो सकती है यानी उम्र कैद हो सकती है या फिर 10 साल की सजा हो सकती है और साथ में हो सकता है जुर्माना। इसके साथ ही एक और धारा जुड़ी हुई है आईपीसी 403। आईपीसी 403 अक्सर प्राइवेट पार्टीज पर लगाई जाती है, जैसे कि कोई पब्लिक सर्वेंट नहीं है उस केस में लगाई जाती है। उसमें साफ तौर पर लिखा है कि डिसऑनेस्ट मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, यह धारा बेलेबल है और साथ में नॉन कॉग्नाइजेबल है, यानी कि अगर इसके तहत मुकदमा दर्ज हुआ तो फौरन जमानत हो सकती है। इसके तहत 2 साल की सजा हो सकती है या फिर जुर्माना हो सकता है या फिर 2 साल की सजा और जुर्माना दोनों हो सकते हैं। और तीसरी धारा बड़ी इंपॉर्टेंट है जो कि लगभग हर ऐसे केस में लगती है, वो है आईपीसी की धारा 420। यह धारा साफ तौर पर कहती है चीटिंग एंड डिसऑनेस्टली इंड्यूसिंग डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि कोई फर्जीवाड़ा, कोई चीटिंग हुई है तो धारा 420 लगेगी। इसके साथ ही गलत तरीके से किसी की जमीन हथियाने के मामले में भी धारा 420 लगाई जाती है। इसके तहत 7 साल तक की सजा हो सकती है या फिर जुर्माना हो सकता है या फिर दोनों हो सकते हैं। किसी भी सिविल सर्वेंट को डिसमिस कैसे किया जा सकता है इसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं और संविधान के आर्टिकल 311 में इसके लिए प्रावधान रखा गया है। संविधान का आर्टिकल 311 सबसेक्शन 1 कहता है कि नो गवर्नमेंट एम्प्लॉय ईदर ऑफ ऑल इंडिया सर्विस और स्टेट गवर्नमेंट शैल बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज सर्विस बाय एन अथॉरिटी सबऑर्डिनेट टू वन दैट अपॉइंटेड हिम और हर, यानी कि अगर कोई अथॉरिटी जिसने उस अधिकारी को अपॉइंट किया है उससे कोई जूनियर स्तर की अथॉरिटी उस अधिकारी को नहीं हटा सकती। अब 3 एक्सेप्शंस हैं अगर किसी भी स्टेट के सिविल सर्वेंट को हटाना है, जैसे कि ये पीसीएस अधिकारी का मामला है, उसमें अगर कोर्ट का फैसला आ जाता है उस अधिकारी के खिलाफ तो उसे फौरन तुरंत प्रभाव से हटाया जा सकता है। दूसरा केस, अगर गवर्नर समझते हैं कि इस मामले में जांच करना सही नहीं है, तुरंत प्रभाव से इस अधिकारी को हटाया जाना चाहिए, तो उस केस में भी उस पीसीएस अधिकारी को हटाया जा सकता है। तीसरा केस, अगर नेशनल सिक्योरिटी के लिए वो पीसीएस अधिकारी खतरा बन जाता है तो उसको तुरंत प्रभाव से बिना जांच के हटाया जा सकता है। बहरहाल इस मामले में क्या होगा ये माननीय अदालत तय करेगी। जय हिंद। 2 एसडीएम यानी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के ऊपर लगा है 382 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप। मामला है NH 56 से जुड़ा। लखनऊ से वाराणसी को जोड़ने वाले इस हाईवे को चौड़ा किया जाना था, जिसके लिए बड़े स्तर पर जमीन एक्वायर की जानी थी। आरोप यह है कि जमीन के लिए उसकी कीमत से ज्यादा पैसे दिए गए। अब इस मामले में जब जांच करवाई गई तो उसके बाद काफी बड़ा सच निकलकर सामने आया। सबसे पहले NHAI ने अपने लेवल पर जांच करवाई, क्योंकि शक तब हुआ जब काफी लोग मुआवजे के लिए बचे हुए थे पर 90% मुआवजा खर्च किया जा चुका था। सबसे पहले डीएम ने अपने स्तर पर जांच शुरू की। जांच करवाई गई तो पता चला कृषि योग्य जमीन की एवज में जो पैसा दिया जाना था उसकी जगह हाईवे से सटी हुई जमीन के तौर पर पैसा दिया गया, जो कि अपने प्राइस से बहुत ज्यादा था। इसके बाद मामला पहुंच गया एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी ईडी के पास। ईडी ने प्रीलिमिनरी इंक्वायरी की और उसके बाद सच निकलकर सामने आया, जिसके बाद मामला दर्ज किया गया।
पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इन दोनों अधिकारियों के साथ साथ अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया।